दोस्तों, बीमार हो गई है इजराइल की फ़ौज और ख़तरनाक प्रॉब्लम का सामना कर रही है। वो फ़ौज जो गाज़ा के अंदर मौजूद है और गाज़ा पर हमला कर रही है। इजराइल के एक्सपर्ट मिलिट्री के द्वारा भी ये बात कही गई है कि जो हमारी इजराइल की फ़ोर्स है जो गाज़ा के अंदर है, उनको सही समय पर खाने की सप्लाई नहीं मिल रही है और ना ही लिक्विड मिल रहा है। समय पर खाना पानी नहीं मिलने की वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ चुके हैं। एक तो वो पहले से ही घायल है और उसके ऊपर जिस ग़िज़ा की उन्हें ज़रूरत है, जिस तरह के खाने की फूड की उन्हें ज़रूरत है, वो उन्हें समय पर नहीं मिल पा रहा है। साथ ही गाज़ा के अंदर उनका खाना आने में समय लग रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए हैं। और गाज़ा के अंदर जो इजराइल की मिलिट्री है वो लगभग ज़्यादातर बीमार पड़ गई है। उधर इजराइल ने अब नॉर्थर्न गाज़ा में भी अस्पतालों को निशाना बनाया है और कमाल अडवान नाम का एक अस्पताल आउट ऑफ सर्विस हो गया है, बंद हो गया है। दोस्तों, उधर हमास के ऊपर ख़तरनाक इल्ज़ाम लगाया है और इस इल्ज़ाम को भारत से लेके भारतीय गोदी मीडिया और तमाम यूरोप मीडिया प्रमोट कर रही है। इसको आप प्रोपोगेंडा समझिए या कुछ और, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ रिपोर्ट रख रहा हूँ। यूएन के अंदर इजरायली चश्मदीदों ने बताया कि हमास के लड़ाकों ने महिलाओं का बलात्कार किया है और साथ ही साथ उनका गैंगरेप भी किया है। और तो और जो चश्मदीद गवाह है वो इजराइल के ही है। अब आप समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और ये रिपोर्ट कितनी झूठी है। लेकिन मैं आपके सामने पूरा सच रखूँगा और दुश्मनों को दुश्मनों की ज़बान में ही झूठा साबित करूँगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपको वीडियो में जो आदमी नज़र आ रहा है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल है, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले रिज़ाइन दिया था इस बात पर चिढ़ के कि अमेरिका बिना रुके बिना शर्म किए इजराइल को लगातार हथियार दे रही है। इसने बताया कि इजराइल हमेशा से ही फ़लस्तीनी लोगों के साथ बलात्कार करता आया है। अभी उन्होंने खुद बताया कि वीडियो के अंदर कि 13 साल का एक लड़का फ़लस्तीनी बच्चा जिसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और इजराइल के अंदर ये लगातार होता है। ये खुद बोल रहे हैं कि इजराइल की सब जगह, इजराइल की जेलों के अंदर बलात्कार किया जाता है फ़लस्तीनी कैदियों के साथ। आप देख सकते हैं। To an intolerable level. I think what happened on October 7th was an absolute atrocity, was 1,000 atrocities. I think at the same time we condemn those atrocities, we have to condemn the atrocities that happen every day to Palestinians in the West Bank. You mentioned sexual violence. I was part of the human rights vetting process for arms going to Israel, and a charity called Defense of Children International Palestine drew our attention at the State Department to the sexual assault, actually the rape of a 13-year-old boy that occurred in an Israeli prison in the Moskabia in Jerusalem. We examined these allegations. We believe they were credible. We put them to the government of Israel. And you know what happened the next day? The IDF went into the DCIP offices and removed all their computers and declared them a terrorist entity. I think it is vital that atrocities not happen to anyone, not sexual violations. इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमास के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सरासर गलत है, वो झूठा इल्ज़ाम है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।